हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डीसी फैंस के बीच में पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये कि क्या रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसी यूनिवर्स ज्वाइन करना चाहिए या क्या वो डीसी यूनिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि जेम्स गन ने कई बार इस बात को कंफर्म किया हुआ है खुद कि डीसी यूनिवर्स का बैटमैन सेपरेट रहेगा, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन सेपरेट रहेगा। इनफैक्ट एंडी मस्केटी ने दोबारा इंटरव्यू में ये बात कंफर्म कर दी है कि डीसी यूनिवर्स का बैटमैन एक सेपरेट बैटमैन है, एक सेपरेट एक्टर प्ले करेगा। रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स अलग एक स्टैंड अलोन रहेगा। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन उठा है कि क्या रॉबर्ट पैटिंसन ज्वाइन कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स को, ये एक्चुअली गोल्डन ग्लोब्स का भी जो अवार्ड शो हुआ तो उसमें मैट रीव्स ने एक इंटरव्यूअर से बात की थी और उन्होंने कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, किस चीज़ की चांसेस बन रही हैं फ्यूचर में। तो इस वजह से ये टॉपिक दोबारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे गाइस, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अगर डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहा है, इसके प्लस पॉइंट क्या होंगे, माइनस पॉइंट क्या होंगे। फिर गाइस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले गाइस अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें कि अगर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहा है, इसके प्लस पॉइंट क्या होंगे। तो देखिए गाइस, आप सबसे पहले एक बात समझिए कि सुपरमैन का जो हमारा कैरेक्टर है वो आप जानते हैं एक बैलेंस्ड कैरेक्टर है जो ब्राइटनेस और होप जैसे जॉनरा और होप जैसी थीम्स को शो करता है। दूसरी तरफ हमारा जो बैटमैन है वो आप जानते हैं एक डार्क टोन का कैरेक्टर है, रियलिस्टिक ग्राउंडेड थीम को शो करता है। यानी इन दोनों कैरेक्टर्स का अगर आप कंपैरिजन करें तो बिल्कुल पोलर अपोजिट जिसको बोला जाता है, ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं और यही चीज़ इनके टीम वर्क को और ज़्यादा बेटर करती है। यानी जब दो डिफरेंट थिंकिंग के पर्सनैलिटीज़, दो बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा के कैरेक्टर्स जब एक साथ टीम में वर्क करते हैं, एक ही केस पे काम करेंगे, एक ही टॉपिक पे वर्क करेंगे, तो जो क्लैश ऑफ आइडियाज़ होता है, क्लैश ऑफ वर्किंग टेक्निक्स होता है, यही चीज़ सुपरमैन और बैटमैन के टीम वर्क को निखारती है, जिसकी वजह से इनका टीम वर्क ऑडियंस को अच्छा लगता है कि दो लोग जिनकी वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग है वो साथ में एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। यही चीज़ पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन अगर आप देखें स्नाइडरवर्स, हालांकि मुझे स्नाइडरवर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन बहुत से लोगों को स्नाइडरवर्स पसंद नहीं आया और उनकी अगर आप कंप्लेन सुनेंगे कि आपकी कंप्लेन क्या आती है स्नाइडरवर्स से, तो यही गाइज वो वन ऑफ द मेन पॉइंट होता है जो वो बताते हैं कि बैटमैन डार्क है। चलिए हम वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एक डार्क कैरेक्टर है, लेकिन सुपरमैन जो थोड़ा सा होपफुल कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन स्नाइडरवर्स में उससे भी बहुत ज़्यादा डार्क दिखा दिया गया था। तो आप समझ रहे हो ये बात, देयर इज़ नो डिफरेंस इन टोन, देयर इज़ नो डिफरेंस इन जॉनरा बिटवीन दोज टू कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ एक तरीके से बहुत से लोगों को स्नाइडरवर्स की पसंद नहीं आई थी। लेकिन डेविड कॉन्सवर्थ का सुपरमैन जो हमको टीजर से ऑलरेडी पता चल रहा है, एक होपफुल सुपरमैन हमारा होने वाला है जिसकी डिमांड फैंस काफ़ी पहले से कर रहे थे, कॉमिक बुक एक्यूरेट। दूसरी तरफ बैटमैन हमारा जो रॉबर्ट पैटिंसन का है काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है। ये तो डिफरेंट जॉनरा के जब कैरेक्टर्स एक साथ टीम में वर्क करेंगे या क्लैश करेंगे, तो यही चीज़ एक तरीके से जो वर्ल्ड फाइनेस्ट बोला जाता है, इस चीज़ को निखारती है। तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा इफ़ वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू द टोन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स। दूसरी चीज़ गाइज, क्योंकि जो हमारा रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है वो ऑलरेडी एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो चुका है, पब्लिक के साथ क्लिक कर चुका है। सुपरमैन मूवी जो है उसका टीज़र पब्लिक को पसंद आया है, उम्मीद करते हैं ट्रेलर भी पसंद आए, और अगर ये ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज डीसी यूनिवर्स के पास रहेगा कि उनके जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं सुपरमैन बैटमैन, वो ऑलरेडी सेटअप हैं और यही तो वो कैरेक्टर हैं जिनको डीसी को सेट करना है। अगर ये दोनों कैरेक्टर एक कनेक्टेड यूनिवर्स में सही से सेट हो गए तो बाकी कैरेक्टर्स तो वैसे भी डीसी आराम से उसको सेट कर ही लेगा, क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ आप जानते हैं मेन प्रॉब्लम यही थी, उसमें सुपरमैन बैटमैन का ही कुछ अता पता नहीं था। जस्टिस लीग के रिलीज के बाद ना सुपरमैन का कुछ अता पता था, ना बैटमैन का कुछ अता पता था। ये चीज़ लेकिन प्लस पॉइंट हो सकती है अगर रॉबर्ट पैटिंसन डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और गाइज जो एज वाला इशू है कि एज वाला इशू कैसे रहेगा, रॉबर्ट पैटिंसन तो थोड़ा सा यंग वर्जन है बैटमैन का। तो देखिए गाइज, जो राइटर्स हैं जो डीसी पे वर्क कर रहे हैं वो आप जानते हैं क्वालिफाइड राइटर्स हैं। जेम्स गन काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे चुके हैं, तो ये जितने भी राइटर्स हैं ये अपने हिसाब से कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। और मूवीज़ में ये जो टाइम जंप वाला मामला होता है या ईयर्स जंप वाला मामला होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी कई सारे आईपीएस के साथ किया जा चुका है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों का ये भी तर्क निकल के आ सकता है कि अगर एक ही बैटमैन रहेगा डीसी यूनिवर्स में
तो जनरल ऑडियंस के मन में कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि एक ही बैटमैन है जिसको उन्होंने द बैटमैन में देखा था, वो सुपरमैन के साथ आ रहा है, यानी सेम बैटमैन चल रहा है। तो ये एक तरीके से जिसको लीनियर स्टोरी टेलिंग हम बोलते हैं, ये उस लिए भी एडवांटेज में काम कर सकता है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बहुत ट्विटर या न्यूज़ से जुड़े हुए नहीं हैं, जो मूवी रिलीज होती है जाके देख लेते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह काम कर सकती है। तो गाइज ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो रॉबर्ट पैटिंसन अगर डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ फेवर में काम कर सकती है। लेकिन गाइज इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है गाइज वो ये है कि मान लीजिए अगर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहा है तो ऐसी बहुत सी स्टोरी लाइन्स हैं जो अब हमें लाइव एक्शन में नहीं दिख पाएंगी। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए दोनों बैटमैन अलग हैं, डीसी यूनिवर्स का बैटमैन अलग है और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अलग है। इसका एडवांटेज क्या होगा अलग अलग रखने का? जो सुपरनैचुरल स्टोरीज हैं, जो टाइम ट्रेवल वाली स्टोरीज हैं, यानी इस तरीके की जो सुपरनैचुरल बींग्स वाली स्टोरीज हैं, इनको डीसी यूनिवर्स में दिखाया जा सकता है। और जो डिटेक्टिव बेस्ड स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, उनको रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में दिखाया जा सकता है। यानी बैटमैन की डिफरेंट जॉनरा की स्टोरीज को हम लाइव एक्शन में देख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को सेम रखा जाएगा, एक ही बैटमैन प्ले करेगा, तो बहुत सी ऐसी ग्राउंडेड स्टोरीज हैं, बहुत सी ऐसी सुपरनैचुरल स्टोरीज हैं जिनको लाइव एक्शन में दिखाना चाहिए। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनको दिखाना चाहिए, लेकिन वो हम लाइव एक्शन में नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक ही बंदा बैटमैन प्ले कर रहा है। वो कितनी मूवीज बना लेगा, वो कैमियो कर सकता है, अपनी एक आध लाइव एक्शन मूवी में वर्क कर सकता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को ऑन स्क्रीन दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो सेपरेट बैटमैन हैं तो हम ढेर सारी कॉमिक बुक स्टोरीज को सेपरेटली दिखा सकते हैं, जो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी दोनों बैटमैन को सेपरेट रखने का। और गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को सेपरेट रख के जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा, तो गाइस अगर एज्यूम करें कि नया डीसी यूनिवर्स है, फॉर एग्जांपल अगर वो वर्क नहीं करता है और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन भी डीसी यूनिवर्स में जॉइंट है, तो डीसी यूनिवर्स के साथ साथ जो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की इमेज है, इस पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बॉक्स ऑफिस पे भी। यानी कि अगर एक यूनिवर्स वर्क नहीं कर रहा है तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा दूसरे वाले बैटमैन के यूनिवर्स को भी। यानी रॉबर्ट पैटिंसन का जो यूनिवर्स रहेगा वो उनकी स्टैंड अलोन मूवीज को भी इफेक्ट करने लग जाएगा अगर दोनों बैटमैन को सेम रखा गया है। तो इस चीज को रोकने के लिए दोनों बैटमैन को सेपरेट किया जाए। यानी अगर डीसी यूनिवर्स का बैटमैन फॉर एग्जांपल वर्क नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, हमारा रॉबर्ट पैटिंसन का स्टैंड अलोन यूनिवर्स तो साइड में चल ही रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर दोनों बैटमैन को कंबाइन कर दिया जाएगा। अब गाइज मैं पर्सनल ओपिनियन दूं अपना, तो मैं यही कहूंगा कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि दोनों बैटमैन सेपरेट रहें। रॉबर्ट पैटिंसन हमको डिटेक्टिव बेस्ड ग्राउंडेड स्टोरीज दिखाएं और डीसी यूनिवर्स में एक बैटमैन हमको दिखाया जाए जो सुपरनैचुरल क्रिएचर्स से लड़े। और बैटमैन इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, वो अपने दम पे दो अलग अलग यूनिवर्सेस चला सकता है। बैटमैन की इतनी पॉपुलैरिटी है। और इसका एक और एडवांटेज गाइज हो सकता है, अगर मान लीजिए डीसी यूनिवर्स का बैटमैन पब्लिक के साथ क्लिक कर गया, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन तो वो भी पब्लिक को पसंद आ रहा है, इसका एक एडवांटेज ये हो सकता है कि मे बी फ्यूचर में हमें सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ भी ये चीज़ करके दिखाई जाए। यानी डेविड कॉन्सवेट कनेक्टेड यूनिवर्स के हमारे सुपरमैन रहें, और हो सकता है सुपरमैन को भी लाइव एक्शन में साइड में किसी दूसरे एक्टर के साथ एक स्टैंड अलोन यूनिवर्स मिल जाए, जिसकी डिमांड सुपरमैन फैंस करते भी रहते हैं कि अगर बैटमैन कनेक्टेड यूनिवर्स और स्टैंड अलोन मूवी बना सकता है तो सुपरमैन के साथ भी ऐसा किया जाए। हालांकि हमको टीवी सीरीज़ मिली हैं स्टैंड अलोन, हमारे जो टाइलर हॉकलिन जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया, लेकिन मे बी लाइव एक्शन में भी गाइज ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। और अगर ये कुछ लोग ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जनरल ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, तो मैं यही बात कहूँगा कि जनरल ऑडियंस क्या है? जनरल ऑडियंस हम और आप हैं। क्या हम और आप इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं? क्या जनरल ऑडियंस इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझती है? स्पाइडरमैन नो वे होम, उसमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से दिखाया गया था, पब्लिक को पसंद आया। डेडपूल की जो भी मूवी आई है उसमें भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, पब्लिक को पसंद आई वो चीज़। तो आप इतना भी जनरल ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझिए कि दो बैटमैन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। आज की जनरल ऑडियंस इतनी बड़ी भी बेवकूफ़ नहीं है, तो ये चीज़ वर्क कर सकती है, दो सेपरेट बैटमैन वर्क कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसी यूनिवर्स में ज्वाइन ना कराया जाए, उनको सेपरेट रखा जाए जो डिटेक्टिव बेस्ड स्टोरीज हमको दिखाएं, और डीसी यूनिवर्स के लिए हम एक मस्कुलर, बल्कि और थोड़ा सा ऐसा बैटमैन दिखाया जाए जो सुपरनैचुरल क्रिएचर से लड़े। तो ये है गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसी यूनिवर्स को ज्वाइन करे या वो सेपरेट रहे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।